नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल। ठीक, तो आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। क्या होती है? उपपद। आर्टिकल की बहुत सारी हिंदी होती है। ठीक, अब एक तो हिंदी होती है इसकी सामान। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? सामान। ठीक, फिर दूसरी इसकी हिंदी अनुच्छेद। जिसे बोलते हैं इस आर्टिकल के तहत उसको फांसी दी गई। तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल मीन्स सामान, है ना। फिर अगली हिंदी आर्टिकल मीन्स होता है लेख। क्या होता है? लेख। बोलते हैं हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना। आर्टिकल का मतलब लेख। तो आर्टिकल मीन्स उपपद, आर्टिकल का मतलब सामान, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब लेख। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें मात्र 3 शब्द, एक ए, दूसरा एन, तीसरा द। अब कहा जाएगा कि घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो क्या ए एन द बिखरा पड़ा है? नहीं ना। फिर बोला जाएगा इस अनुच्छेद के तहत फांसी दी गई, तो क्या ए एन दी के तहत फांसी दी गई? फिर लेख पढ़ लेना हिंदू का, तो क्या ए एन द पढ़ लेना? नहीं ना। तो आर्टिकल का मतलब होता क्या है? तो आर्टिकल का मेन मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान। अब किसका सामान? तो एडजेक्टिव का सामान। किसका? एडजेक्टिव का सामान। आर्टिकल क्या होता है? एडजेक्टिव का सामान। किस तरह से? जैसे लिखा होगा ही इज ए गुड बॉय। लिखा होगा ही इज ए गुड बॉय। ठीक, तो अब आर्टिकल से पहले थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में जान लें। क्या होता है एडजेक्टिव? तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता, उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कहाँ होते हैं? तो सिंगुलर कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? यानी नाउन से पहले जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नाउन से पहले जो शब्द रहेगा उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो देखो बॉय क्या है? नाउन। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? जो शब्द होगा इससे पहले वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस लिख दिया जाए कि ही इज। अब हम मान लो इसको गुड को हटा दें, ए बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय। अभी हमने बताया नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव रहता है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ था इसमें ही इज ए बॉय। ये बॉय क्या है? नाउन। नाउन से पहले कौन रहेगा? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ए क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। वही तो कह रहे हैं कि एडजेक्टिव का सामान कौन है? आर्टिकल। तो इसी एडजेक्टिव के बदले में कौन आता है? ए एन और द। ठीक, तीसरा लिख दिया इसी में ही इज बॉय। ठीक, तो ही क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। ये क्या है? नाउन। नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। तो क्या यहाँ पे है एडजेक्टिव? नहीं ना। अब ये बॉय कहेगा वर्ब से तुम एडजेक्टिव बन जाओ, तो वर्ब क्या कहेगा? हम तो वर्ब है, हम क्यों बन जाए? तो इस तरह से ये सेंटेंस गलत है। तो ही इज बॉय गलत होता है। कौन से होता है? ही इज ए बॉय। ठीक, जैसे एक सेंटेंस और लिखा हो, लिखा हो ही ईट्स ए मैंगो। फिर लिखा हो ही ईट्स मैंगो। इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों की हिंदी हुई, इसकी हिंदी होगी वह आम खाता है। तो वह आम खाता है की इंग्लिश क्या होगी? ही ईट्स ए मैंगो या ही ईट्स मैंगो। तो अभी हमने बताया सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता ही रहता है ना। यानी नाउन से पहले जो शब्द रहेगा उसका क्या नाम होगा? एडजेक्टिव नाम होगा। तो मैंगो क्या है?
नाउन है, इससे पहले जो शब्द है उसको एडजेक्टिव कहेंगे। फिर मैंगो इससे पहले है क्या एडजेक्टिव, तो ये दूसरा सेंटेंस गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक, तो एक बात समझ में आ गई कि सिंगुलर कॉमन नाउन, कौन सा नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, उससे पहले 100% आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक, अब सेंटेंस में अगर नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, तो इसी को लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि एडजेक्टिव कैसे हुआ। अब इसके बाद लिखा होगा लिखा हो जैसे राम इज ऑनेस्ट, दूसरा लिखा हो राम इज एन ऑनेस्ट, बचपन से पढ़ते आए होगे। तीसरा लिखा होगा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो पहला सेंटेंस लिखा है राम इज ऑनेस्ट, दूसरा लिखा है राम इज एन ऑनेस्ट, तीसरा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। इन तीनों में से कौन सा सही लग रहा है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज ऑनेस्ट, दूसरा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो बचपन से पढ़ते आए होगे कि ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल से पहले आर्टिकल एन आता है। क्या आता है, एन। तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया क्योंकि इससे पहले एन नहीं है, ऑनेस्ट से पहले ये एन आता है इसलिए ये सही हो गया, है ना। यही तो सोच रहे होगे, जबकि यही गलत है। ठीक, आप कहोगे ऐसा क्यों, तो राम इज एन ऑनेस्ट। अब ये पढ़ना है कि आर्टिकल आता कहां है, किससे पहले आर्टिकल आता है। ठीक, तो सेंटेंस में अगर नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा। ठीक, नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा। तो पहला सेंटेंस का राम इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट नाउन है या नहीं, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है, ऑनेस्ट ईमानदार। ठीक, कभी सुना है कि ईमानदार तुम्हें सुंदर बुला रही है, ब्यूटीफुल, है ना। तो राम इज ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक, आर्टिकल कहां आता है, नाउन से पहले, तो इसमें नाउन है क्या, तो आर्टिकल भी नहीं है, तो इसलिए ये सही हो गया। दूसरा लिखा राम इज एन ऑनेस्ट, तो आर्टिकल तो एन आ गया लेकिन नाउन कहां है, नाउन तो कहीं दिख नहीं रहा, ये तो एडजेक्टिव है ना। तो आर्टिकल कब आएगा, जब नाउन होगा। अब आगे नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, जबकि बचपन से पढ़ते आए होगे कि ऑनेस्ट पहले एन आता है। ये लिखा है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये देखो बॉय क्या है, नाउन, है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव। अब नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल, तो आ गया आर्टिकल, अब सही हो जाएगा। तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी सही है। तो अगर सेंटेंस में नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ए कहां आता है, एन का यूज कहां होता है, द का यूज कहां होता है। ठीक, तो वॉवेल का नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सोनेंट का, है ना, कॉन्सोनेंट का जो तुम पहले पढ़ते आ रहे हो, है ना, उसको हम सुधार रहे हैं। पहले कहां तुम गलत पढ़ते आए हो, कहां क्या करते आए हो। तो बचपन से पढ़ा होगा वॉवेल इंग्लिश के होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनसे जो शब्द स्टार्ट होगा उनसे पहले आर्टिकल एन आता है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। यही पढ़ते आए होगे बचपन से कि जिसके पहले ए लिखा हो, ई से कोई शब्द शुरुआत हो, आई हो या ओ हो या यू हो, क्या लगा देना, एन लगा देना। जैसे
एप्पल, है ना, एलिफेंट, इस तरह से पढ़ते आए ना। हाँ, अब इसी में लिखा होगा यूरोप, तो अब एन लगा दोगे क्या? नहीं ना। ये बात कहना गलत है कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले एन आता है। अब इसी तरह पढ़ते आओगे कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले ए आता है, ये भी बिल्कुल बात गलत है ना। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है कि वॉवेल से जो शब्द स्टार्ट होते हैं एन आता है, कॉन्सोनेंट से ए आता है, ठीक, इस तरह से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो वोकल साउंड, कौन से साउंड? वोकल साउंड। अब ये वोकल साउंड कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी के स्वर पढ़े होंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। तो मात्र री को छोड़कर, कौन सा? री में रा आ जाता है ना, तो इस री को छोड़कर, री को छोड़कर, ठीक, बाकी जो स्वर आएंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, इनसे अगर कोई शब्द स्टार्ट है तो वहां पे ऐन आता है। क्या आता है? ऐन आता है, ठीक। अभी एग्जांपल लेंगे कैसे आता है। फिर कॉन्सोनेंट साउंड, तो आर्टिकल लेटर पर नहीं आधारित होता, साउंड पे आधारित होता है, किस तरह का साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उससे पहले आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। वोकल साउंड होगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए आर्टिकल यूज होगा, ठीक। सिंगुलर कॉमन नाउन, कौन सा नाउन? सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक, इससे पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। बिना आर्टिकल का सिंगुलर कॉमन नाउन यूज नहीं होगा, ठीक। तो अब लिखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो पहली हेडिंग डालिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, इसको फिर से बता देंगे, अभी इसे देख लिए कैसे होता है, ठीक। तो एक हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग लिखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। हेडिंग पड़ेगी पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक। अब आर्टिकल की पोजीशन कहां होगी? तो नाउन से पहले, कहां पे? नाउन से पहले क्या रहेगा? आर्टिकल, पहली पोजीशन हो गई, नाउन से पहले आर्टिकल। एग्जाम्पल में जैसे लिखा होगा मनोज इज ए बॉय, तो नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल, ठीक। तो मनोज इज ए बॉय। दूसरा, अब मान लो धोखे से नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। कौन आ गया? एडजेक्टिव। अभी हमने कहा था अगर सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, तो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन अब कहां आएगा? कि एडजेक्टिव के पहले आएगा कि बाद में आएगा, कहां पे? तो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। किसके पहले? आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, यानी आर्टिकल इसके बाद एडजेक्टिव फिर नाउन। किस तरह से? देखो एग्जांपल, जैसे यही लिखा होगा मनोज इज ए, आर्टिकल आ गया, अब बीच में एडजेक्टिव आ गया गुड, नाउन क्या हो गया? बॉय, यानी आर्टिकल ए, एडजेक्टिव गुड, नाउन बॉय। तो मनोज इज ए गुड बॉय। तो आर्टिकल कहां पे आएगा? नाउन से पहले। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाएगा, लेकिन आर्टिकल आएगा किसके लिए? नाउन के लिए, ठीक। साउंड किसका लेगा? पड़ोसी का लेगा अपने, ठीक। तो मनोज इज ए गुड बॉय। तीसरा, अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गया, अब कहां पे आर्टिकल आएगा? तो एडवर्ब से पहले ही आर्टिकल आ जाएगा। तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब, आर्टिकल का मतलब ये तीनों शब्द है ना, प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। तो आर्टिकल, इसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। तो दूर तक देखना, अगर नाउन लिखा है तो उससे पहले आर्टिकल लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो वो
सेंटेंस गलत होगा। किस तरह से, देखो जैसे ऐसे लिखा हो, यही लिखा हो सेंटेंस, मनोज इज वेरी गुड बॉय, ये लिखा है मनोज इज वेरी गुड बॉय। तो बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ, है ना। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब है ना। ये सब बताया जाएगा, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो नाउन ये हुआ, एडजेक्टिव ये हुआ, एडवर्ब ये हुआ, वेरी। अब सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। अब आर्टिकल कहाँ आएगा, बॉय से पहले कि गुड से पहले कि वेरी से पहले। तो अभी लिखा हमने कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल, तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल ए। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मनोज इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक, इतना लिखो पहले। ये 3 लाइन है कि नाउन से पहले आर्टिकल, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो यानी कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये 3 याद रखने हैं बस। ठीक, नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है, लिख लिया। अब एक छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन। ठीक, ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज। अभी हमने बताया था वोकल साउंड होगा। कौन सा साउंड, वोकल साउंड, इससे पहले आर्टिकल एन आएगा। अब अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा। बस ये 2 बात याद रखनी है, वोकल साउंड से पहले एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आएगा। ठीक, तो वोकल साउंड का मतलब जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होंगे वर्ड, वो वाले साउंड हिंदी वाले। तो छोटा बड़ा यानी आ ई उ, इससे कोई अगर सेंटेंस शब्द या स्टार्ट है तो उससे पहले एन आएगा। ठीक, जैसे पहला शब्द हमने लिया यू, कौन सा, यू। अब यू से हमने 2 शब्द लिखे। एक शब्द लिखा अम्ब्रेला, UMBRELLA। दूसरा शब्द लिखा UNIVERSITY। तो एक शब्द देखो, यू से दोनों स्टार्ट हैं। अगर बचपन में पढ़ा होगा, गलती से धोखे से पढ़ा दिया गया होगा कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले आर्टिकल एन आता है, तो इसका मतलब इसमें भी एन आएगा और इसमें भी आएगा, जबकि ऐसा नहीं है ना। ठीक, तो कैसा है, तो देखना है पहला शब्द, इसको पूरा पढ़ेंगे लेकिन शब्द पहला साउंड पहले कर लेंगे। तो अम्ब्रेला, क्या पढ़ा, अम्ब्रेला, पहला शब्द क्या बोला, आ बोला ना। आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। हमने क्या कहा था, आर्टिकल किस पर आधारित है, साउंड पे, लेटर पर नहीं, साउंड पे आधारित है। तो आ क्या है, वॉवेल है ना, वॉवेल वाले क्या बोलते हैं, वोकल साउंड। तो वोकल साउंड से पहले एन, तो इसका मतलब एन अम्ब्रेला होगा। क्या होगा, एन अम्ब्रेला। इसको क्या पढ़ते हैं, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। तो पहला शब्द क्या था, यू, या क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, तो एन अम्ब्रेला होगा और ए यूनिवर्सिटी होगा। ठीक, दूसरा शब्द जैसे लिखा हो एच। ठीक, इसी में पहला शब्द लिखा हो हॉर्स, दूसरा शब्द लिखा हो HOUR, तो HORSE HOUR। अब ये लिखे हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है दोनों, तो कहोगे कॉन्सोनेंट से पहले तो आर्टिकल ए आता है, तो दोनों में जल्दी जल्दी ए लिख दें, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। तो साउंड पे आधारित होता है आर्टिकल, साउंड के हिसाब से आता है। तो पहले वाले को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हॉर्स। क्या पढ़ेंगे, हॉर्स। तो पहला शब्द क्या आ गया, हा आ गया। हा क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है, तो इसका मतलब ए हॉर्स होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, तो और क्या पढ़ते हैं, और
हावर नहीं पढ़ते, हा से हल नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और। तो और का मतलब पहला शब्द क्या आ गया? आ गया। आ क्या है? वोकल साउंड है यानी वॉवेल है, तो इससे पहले एन आएगा, तो एन आर। तो ए हॉर्स हो गया, एन और। दोनों स्टार्ट किससे हैं? एच से। तो लेटर से पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। किससे पढ़ते हैं? साउंड से। ठीक, इसी तरह ये था। अगला शब्द लिख लो इन दोनों को, यू और एच। अगला शब्द जैसे लिखा हो ई से। ई से हमने दो शब्द लिखे। पहला लिखा एलिफेंट, दूसरा लिखा इसी में यूरोप। तो पहला शब्द लिखा ELEPHENT, दूसरा EUROPE। तो पहले वाले पढ़ते हैं एलिफेंट। पहला शब्द क्या बोला हमने? ए क्या है? तो पहला शब्द से ही पहचानना, एलिफेंट। तो पहला शब्द क्या बोला? ए क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट? तो वॉवेल है ना, तो इसका वोकल साउंड है। वोकल साउंड से पहले एन, तो एन एलिफेंट होगा। क्या होगा? एन एलिफेंट। अब ये लिखा यूरोप, तो पहला शब्द क्या बोला? यू, है ना, पहला अक्षर यू बोला। यू का मतलब या क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए, तो एन एलिफेंट और ए यूरोप। ठीक, अगला शब्द अगला शब्द होगा ओ। कौन सा? ओ। तो ओ से पहला शब्द लिखा हमने ऑरेंज, दूसरा शब्द लिखा हमने वन आइड मैन, यानी एक आंख का आदमी, ठीक, जिसको काना बोलते हैं। तो ऑरेंज, ये वन आइड मैन। ठीक, तो ऑरेंज पहला अक्षर क्या बोला? आ क्या है? वो वोवेल है, तो इससे पहले एन आएगा, एन ऑरेंज। ये क्या लिखा? ONE को क्या पढ़ते हैं? वन। तो पहला अक्षर क्या बोला? वाह क्या है? वोवेल है, कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट पहले ए। तो इस तरह से याद रखना है। ठीक, बाकी कुछ लोग पढ़ाते हैं कि लिप्स, टीथ जिसमें काम आ जाए, शरीर बॉडी जिसमें काम आ जाए, वो सब ए आता है उसमें। तो ये जैसे आ बोलोगे ऊ, तो टीथ काम, ये लिप्स काम करते हैं ना, ऊ, है ना। तो इस तरह से पढ़ना है कि वॉवेल होगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए आएगा। तो एन ऑरेंज और ए वन आइड मैन। देखो ओ से दोनों स्टार्ट है। अगर लेटर से पढ़ते कि वॉवेल से पहले एन आता है तो इसमें भी एन आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो एन ऑरेंज होगा और ए वन आइड मैन होगा। ठीक, अब इस तरह से ये नोट कर लो जल्दी से चारों शब्द। हमको कमेंट करके बताना कि इसमें इस शब्द में क्या रहेगा। YEAR, इससे पहले ए लिखे या एन। अगर आप लोग इसको ईयर पढ़ते होंगे, ईयर या फिर ईयर, इन दोनों में क्या पढ़ते होंगे? अगर आप ये पढ़ते होंगे तो एन लगा देंगे, ये पढ़ते होंगे तो ए लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? पहला अक्षर क्या है? ई यानी वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले एन आता है तो एन आ गया। ये पढ़ते हैं यज्ञ, पहला अक्षर है ना, अक्षर देखना है, मात्रा नहीं। पहला अक्षर क्या है? यज्ञ क्या है? कॉन्सोनेंट, इससे पहले ए, है ना। यही तो करोगे कि ये पढ़ोगे तो एन, ये करोगे तो ए। तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना, कि ईयर पढ़ें कि ईयर पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? तो लिखते हैं, दुनिया का कोई भी शब्द, पहला लिखे, नोट लिख के। जो समस्या होती है उसका समाधान भी तो होता है ना। हाँ, तो दुनिया का कोई भी शब्द W और Y से, किससे? W और Y से। दुनिया का कोई भी शब्द W से स्टार्ट हो या फिर Y से स्टार्ट हो, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ईयर होगा कि ईयर होगा, वुड होगा कि वुड होगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आर्टिकल तुमको ए और एन में लगाना है, ए और एन में से, तो हमेशा आर्टिकल ए लिख देना। क्या लिख देना? ए, यानी YEAR से पहले क्या आ जाएगा? ए ईयर। वुड से पहले क्या आ जाएगा? ए। अगर जरूरत होगी, क्या काम ने, अगर लगाना हो ए और एन में से, ठीक, जबकि वुड में ए नहीं आएगा, क्योंकि वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा, जिसमें ए और एन लगाना हो, है ना, ठीक, तो उसमें क्या आएगा? ए आएगा। अगर
शब्द W और Y से स्टार्ट है। दूसरा, कोई भी शब्द अगर A से या फिर I से स्टार्ट है, किससे? A से स्टार्ट है या फिर I से, तो हमेशा आर्टिकल N लगा देना, ANN। जैसे लिखाओ एप्पल, तो हमेशा आर्टिकल N, तो N एप्पल। लिखाओ इंक पॉट, तो हमेशा आर्टिकल N लगा देना, ठीक। तो N एप्पल, N इंक पॉट, यानी ये 2 लाइनें याद रखनी है कि W और Y से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो तो A और I से कोई शब्द स्टार्ट हो तो N लगा देना है बस, ठीक। तो ये उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कब ई आएगा, कब वॉवेल आएगा, कब कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो W और Y से पहले A और I से कोई शब्द स्टार्ट हो उससे पहले N। अगर जरूरत हो कि नहीं A और N में लगाना ही है, तब ये है ऐसा, ठीक। ओके, बाय।